सभी साथियों को संजय गुप्ता का नमस्कार। मित्रों, आज नेशनल मील्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन के पेपर में जो साइंस के 35 क्वेश्चन आए हैं मूलभूत विज्ञान के बारे में हम चर्चा करेंगे। और एनएमएमएस में कक्षा 6, 7, 8 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए रीट परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। और निश्चित रूप से एक आध प्रश्न कम से कम आपको योग का योग रीट के एग्जाम में मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक खाद है? यूरिया, पोटाश, वर्मी कंपोस्ट, सुपर फास्फेट। तो सीधा सा आंसर इसमें वर्मी कंपोस्ट प्राकृतिक खाद है। वर्मी यानी केंचुओं और कीड़े मकोड़ों के द्वारा ये मल के रूप में निष्कासित होती है। जीव जंतु, पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है, वह कहलाती हैं संकटापन्न, विलुप्त, प्राकृतिक आवास में विलुप्त या विशेष क्षेत्रीय। तो विलुप्त प्रजातियां होती हैं वो। इसके बाद में प्रदर्शित चित्र में अलैंगिक प्रजनन का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक सेल टूट करके दो भागों में बढ़ रही है, ये विखंडन का प्रकार है। इसके बाद में रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं का बना होता है? तो रुधिर का 40 से 45% भाग रुधिर कणिकाओं का बना होता है। तो इसमें विकल्प 4 सही आ जाएगा। और रुधिर कणिकाओं से बने हुए रुधिर के भाग को हेमेटोक्रिट कहते हैं, इसको भी आप ध्यान रखें। सर्दी जुकाम का संचरण करने वाला वायरस है वेरिसेला जोस्टर, राइनो, पोलियो, HIV। तो वेरिसेला जोस्टर चिकन पॉक्स का वाहक है, राइनो वायरस है, कॉमन कोल्ड के लिए जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइनो। पोलियो वायरस पोलियो के लिए, HIV एड्स के लिए। पादपों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। तो जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक हैं पादप के, जाइलम से जल का, फ्लोएम से फूड का। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसमें। प्रतिवर्ष 5 जून को कौन सा दिवस बनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को आता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को आता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को बनाया जाता है, और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका विश्व पर्यावरण दिवस। स्कर्वी रोग किस रोग की कमी, किस विटामिन की कमी से होता है? डिफिशियंसी डिजीज है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया। तो विटामिन सी हो जाएगा स्कर्वी का कारण, होठ फट जाते हैं इसमें। निम्नलिखित में से किस अंग की भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं? रसांकुर मानव शरीर में जो पचित भोजन है उससे न्यूट्रिशन के अवशोषण के लिए काम में आते हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं, अवशोषण का क्षेत्र बढ़ा देते हैं रसांकुर। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हमारे रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है पैराथायराइड हार्मोन, बिल्कुल सही है। ये जो थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि है उसके पीछे की ओर पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है, और उसी से ये सिक्रेट हो जाता है। उसके थायरोक्सिन हार्मोन है हमारे शरीर में श्वसन दर को नियंत्रित करता है। एड्रेनलिन हार्मोन है, हमें उत्तेजित करता है संकट काल में। मेंढक के हृदय में होते हैं 2 आलिंद और 1 नीले होता है। मेंढक के हृदय में एम्फीबियंस हैं। लिजार्ड के हृदय में भी 2 आलिंद और 1 नीले पाया जाता है। मछलियों में पानी में तैरने के लिए या गति करने के लिए कौन सा अंग सहायक होता है? गिल्स होते हैं श्वसन के लिए, स्केल्स होते हैं गहरे जल में उसके संतुलन के लिए, लंग्स पाए नहीं जाते, और फिन्स होते हैं तैरने की सहायता में आवश्यक अंग है। जोंक किस अंग से श्वसन करती है? जोंक में श्वसन अंग इतने विकसित नहीं होते, ये त्वचा के माध्यम से ही अपना श्वसन करती है। इसके बाद में निम्न में से वक्षीय कंकाल का भाग है? थोरोसिक स्केलेटन। तो वक्षीय कंकाल जो हमारे छाती में जो कंकाल का तंत्र है, तो इसमें से खोपड़ी, फीमर और श्रोणि मेखला इसके भाग नहीं होते हैं। पसली, रिब्स तो हमारे वक्षीय कंकाल का भाग है। मानव शरीर में 24 पसलियां पाई जाती हैं, 12 जोड़े होते हैं पसलियों के।
वन में सड़े गले मृत जीवों से अपने भोजन को प्राप्त करके प्राकृतिक आवास को साफ सुथरा रखने का कार्य करता है। हायना, भेड़िया, जंगली सुअर, सियार, तो सियार इसका सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद में रसायन शास्त्र से क्वेश्चन लिए हैं। वायु उदाहरण है मिश्रण, लवण, अम्ल, क्षार। तो मिश्रण है वायु, कई गैसों का मिश्रण है। ठोस गर्म करने पे वाष्प और वाष्प ठंडा करने पर ठोस में बदल जाते हैं, इस क्रिया को क्या कहेंगे हम? ये सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। इसके बाद में निम्न में से अस्थायी परिवर्तन कौन सा है? तो जितने भी भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी परिवर्तन होते हैं, यानी उनको हम वापस पुरानी अवस्था में ला सकते हैं। लोहे पे जंग लगना एक स्थायी परिवर्तन है। दूध से दही बनना स्थायी है। टायर का जलना स्थायी है। बर्फ का पिघलना अस्थायी परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। लवण के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं और सुचालक होने का कारण उनमें मुक्त आयन पाए जाते हैं। किस धातु का गलनांक कम होता है? Fe यानी लोहा, Ga गैलियम, Sn स्टेनम, Cr क्रोमियम। तो आंसर इसका हो जाएगा गैलियम, क्योंकि गैलियम एक नरम धातु है, इसका गलनांक लगभग 32 डिग्री के आसपास होता है। लोहा काफ़ी ठोस होता है, 1500 डिग्री पे पिघलता है। Sn 250 से ज़्यादा पे और क्रोमियम 1250 डिग्री पे पिघलता है। किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है? तो हमने देखा प्रयोगशाला में सोडियम को रखा जाता है। संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर है कौन सा? इसमें रुई है, गोंद है, रबड़ है, रियोन है। तो रुई, गोंद और रबड़ तीनों प्राकृतिक पॉलीमर्स हैं और रियोन सिंथेटिक फाइबर है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे क्या होगा? तो ये चूने का पत्थर है, भट्टी में जब इसको गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना प्लस CO2, यानी कि ऑप्शन 1 इसका सही विकल्प है। रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ है पॉलीथीन, नायलॉन, PVC, बेकेलाइट। तो बेकेलाइट ऑप्शन हो जाएगा। बेकेलाइट कठोर होता है, थर्मोप्लास्ट है, एक बार ठोस होने के बाद में ये नरम नहीं पड़ता। और पहला पॉलीमर है सिंथेटिक पॉलीमर जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया, बेकेलाइट। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो गैसीय अवस्था में रहती है, कार्बन ठोस अवस्था में रहता है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में रहती है। पथमापी ऑडोमीटर से मापन होता है दूरी का, आयतन का, क्षेत्रफल का, चाल का। तो गाड़ी में ओडोमीटर लगा रहता है दूरी के मापने के लिए, चाल मापने के लिए स्पीडोमीटर होता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ निम्न में से कौन सा होता है? तो अगर हमारी चाल नियत है तो दूरी और समय में जो ग्राफ है एक सीधी रेखा होगी, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। उसके बाद में दाब का मात्रक है, 4 विकल्प हैं। न्यूटन बल का मात्रक होता है, केल्विन तापमान का, पास्कल दाब का मात्रक और जूल कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। इंद्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती है। इंद्रधनुष बनने की घटना में प्रकाश की किरण अपने मूल 7 रंगों में बिखर जाती है, यानी कि विक्षेपित हो जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कार के पीछे के दृश्यों को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का, क्योंकि उत्तल दर्पण में अनंत से आने वाली किरणें एक आभासी और लघु चित्र बनाती हैं, लघु प्रतिबिंब बनाती हैं। यदि पूछा जाए कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण। उसके बाद में ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, किलोग्राम द्रव्यमान का, जूल ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा के साथ साथ ये कार्य का भी मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान हम जानते हैं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्न में से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? पारे का प्रयोग किया जाता है। किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत चुंबक में विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाती है, विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है और विद्युत घंटी में विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। इसके बाद में अंतिम क्वेश्चन है, इसमें भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम है। तो भारत द्वारा भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत रूस के माध्यम से भेजा गया था।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे क्वेश्चन है, और इस तरह के प्रश्नों के अभ्यास से आप अपने तैयारी के स्तर को भी पता कर सकते हैं। साथ के साथ किस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसका भी आपको जजमेंट हो जाएगा। तो इसी तरह के प्रश्नों की श्रृंखला को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने तैयारी में जुटे रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।